कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, या जो हम शतरंज खेलते हैं, या फिर सुबह सुबह जो योगा क्लास होती है, इन सब में क्या एक बात कॉमन हो सकती है, पता है? इन सब की जड़ें एक ऐसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो इन तीनों का कनेक्शन आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, और यही कनेक्शन हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक पर लाता है। भारत के वो आविष्कार जो आज भी हमारी दुनिया को, आप कह सकते हैं कि, चला रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आबादी है। और ये आंकड़ा हमें उस सभ्यता के स्केल का अंदाजा देता है जिसके कुछ जीनियस आइडियाज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो समझिए कि हमारा आज का मिशन है उन पुराने ब्लूप्रिंट्स या सॉफ्टवेयर को डिकोड करना जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक ऐसा आइडिया जो कुछ नहीं की ताकत को दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शून्य की, मतलब जीरो की, जिसने मैथ्स और साइंस की पूरी कहानी ही बदल कर रखते। तो ये शब्द आता है संस्कृत से, शून्य। देखिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही इसे सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक असली नंबर का स्टेटस दिया। जरा सोचिए, 1 और 10 में फर्क क्या है? वो जीरो ही तो है जो 1 को 10 बना देता है। मतलब ये सिर्फ खालीपन नहीं था, ये तो एक जगह की कीमत बताने वाला एक जबरदस्त टूल था, एक प्लेस होल्डर। तो ये सिर्फ एक गोला नहीं है, ये एक क्रांति है, एक ऐसा आइडिया जिसने हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने और उसे नापने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे बिना फाउंडेशन के कोई स्काई स्क्रेपर खड़ा नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल वैसे ही जीरो के बिना आज का मैथ्स, इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस सच में खड़ा ही नहीं हो सकता था। ये वो मजबूत नींव है जिस पर आज सब कुछ बना है। और आज इसका असर कहाँ नहीं है? सोचिए, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की जो भाषा है, बाइनरी कोड, वो सिर्फ 0 और 1 पर ही तो चलती है। हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी, शेयर बाजार से लेकर बैंक अकाउंट तक, सब इसी पर निर्भर है। और हाँ, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च से लेकर पुल बनाने तक की इंजीनियरिंग, सब कुछ जीरो की ही देन है। ये वाकई में हर जगह है। तो ठीक है, जीरो ने हमें गिनती करने की, कैलकुलेट करने की ताकत दी। अब चलते हैं एक ऐसे इन्वेंशन की तरफ जिसने हमें स्ट्रैटेजी बनाना सिखाया। और ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये तो दिमाग की कसरत का एक बहुत ही पुराना तरीका है। हम बात कर रहे हैं शतरंज की, यानी चेस की, जिसकी जड़ें हैं प्राचीन भारत के खेल चतुरंग में। शतरंज का सफर ना कोई 100-200 साल नहीं, हजारों साल पुराना है। भारत में इसकी शुरुआत हुई चतुरंग के नाम से। इसका मतलब था सेना के 4 हिस्से, पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी और रथ। फिर सदियों तक ये खेल फारस और यूरोप से होता हुआ आज का मॉडर्न चेस बना, और अब तो ये एक ग्लोबल ई स्पोर्ट भी बन चुका है। लेकिन पता है, चतुरंग सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक तरह का वॉर सिमुलेशन था, एक अभ्यास जो सिखाता था कि कैसे आगे की सोचें, कैसे दुश्मन की अगली चाल को पहले ही भांप लें, और अपने रिसोर्सेज का सबसे सही इस्तेमाल कैसे करें। मतलब ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त जिम था। और मजे की बात यह है कि आज भी चेस के यही प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को सिखाने तक, और बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने तक, ये खेल हर जगह काम आता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये तो सोचने का एक पूरा तरीका बन चुका है। तो हमने कैलकुलेशन की बात की, स्ट्रैटेजी की बात की। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। यह बात करता है मन और शरीर के कनेक्शन की। और ये एक ऐसी पुरानी तकनीक है जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। जी हां, हम योग की बात कर रहे हैं। 5000 साल से भी ज्यादा। सोचें जरा, ये कोई नया नवेला फिटनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक टाइम टेस्टेड साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। देखिए, योग का असली मकसद सिर्फ बॉडी को मोड़ना या स्ट्रेच करना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये है मन और शरीर को जोड़ना, उनमें एक हार्मनी, एक तालमेल बिठाना। ये हेल्थ को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आज की दुनिया में सच में बहुत कीमती है। और आज देखिए, योग पूरी दुनिया में वेलनेस इंडस्ट्री का एक मजबूत पिलर बन चुका है। ऑफिस में स्ट्रेस कम करने से लेकर अस्पतालों में फिजिकल थेरेपी तक, और बड़ी बड़ी कंपनियों के वेलनेस प्रोग्राम्स में इसका असर हर जगह देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। शून्य, शतरंज और योग।
ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी बातें नहीं हैं, नहीं, ये वो जिंदा आइडियाज़ हैं जो आज भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला रहे हैं, उसे शेप दे रहे हैं। ये टेबल एक तरह से इस पूरी कहानी की समरी है। एक तरफ है शून्य, जो हमारे डिजिटल युग की नींव है। दूसरी तरफ है शतरंज, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक यूनिवर्सल मॉडल बन गया है। और फिर आता है योग, जो आज मन और शरीर के बैलेंस के लिए एक ग्लोबल टूल है। तो जैसा हमने देखा, ये सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं हैं, ये वो एक्टिव लिविंग आइडियाज़ हैं जो लगातार हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे एक बेहतर ज़िंदगी जिएं। ये भारत की उस विरासत के जिंदा सबूत हैं जो आज भी कायम हैं। तो अगली बार जब अपने आसपास की चीजों को देखें तो एक सवाल जरूर पूछिएगा कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे पुराने प्राचीन विचार हैं जो इसी तरह चुपचाप छिपे हुए हैं।